वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू यूट्यूब चैनल है तो इसे आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या कि हम आज 11th क्लास का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा फुल फार्मूला जो होता है वे हम लेके आए हैं, तो आप जल्द से जल्द इसे देख लें और ये 11th क्लास के एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला के बगैर आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं बन सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं बनेगा। तो पहले एरिया का देखते हैं। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। डायमेंशन फार्मूला होता है m0। तो इसे आप नहीं भी पढ़िएगा, पर ये मैं आपको पूरा लिख दिया हूँ कि कभी कभार आपको एग्जाम में ऐसे भी दे देगा कि m0 L2 T0। इसका ऐसा ही यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब आपको नीचे आना है तो वो दूसरे नंबर पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम में आपको लेंथ भी नापता है, लंबा है। वॉल्यूम का ऐसे होता है, इसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। डायमेंशन फार्मूला होता है एल 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 क्यू इसका हो जाएगा। तो इसमें भी आपको इसी को याद कर रखना है। इसमें एल क्यू कहने से डायमेंशन फार्मूला बन सकता है, मतलब कि एल का पावर 3 कहने से। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यू। डेंसिटी का आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें आप जो याद किए थे वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपको डेंसिटी का भी आपको याद करना होगा मास इंटू वॉल्यूम। मास इंटू वॉल्यूम का जो होता है यहाँ पे ये आपको मास इंटू वॉल्यूम दिया है। इसका डायमेंशन अगर फार्मूला आपको लेना है तो मास का हो जाएगा m और वॉल्यूम का एल क्यू जो ऊपर देखे हैं, तो m_3 हो जाएगा। और इसका जो SI यूनिट होता है kg/m-3। तो आगे भी हम चलते हैं, तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। अब है स्पीड और वेलोसिटी का सेम ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं डिस्टेंस बाय टाइम, जो ये इसका होता है फार्मूला नहीं होता है, इसका वे इक्वल टू आप कह सकते हैं, इसको उत्पन्न करने का होता है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है L/T। तो ये T जब ऊपर जाएगा तो आपको नितन -1 छोड़ देगा, लेके जाएगा, मतलब अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर से चेंज हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे माइनस होता है तो नितन मीटर s-1। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m0L1T-2। m0L1T-2 होता है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर और सेकेंड का पावर s का पावर हो जाएगा आपको -2। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास का m और वेलोसिटी का आप जो देखे हैं अभी उसको आप चिपका दीजिएगा, तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी का फार्मूला आपको निकल जाएगा m1 L1 और T-1। तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट भी है kg मास सेकेंड -1 आ जाएगा पावर। तो अब आपको आगे लेके चलते हैं, बहुत सारा है, आप बने रहिएगा इसी तरह से। अब है फोर्स का, जो आप देख रहे हैं फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का हमने देख लिए हैं, तो मास बैठा देंगे इंटू एक्सेलरेशन, तो उसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m1 L1 और T-2 हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जिसे हम n से सूचित कर सकते हैं। वर्क का हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन फार्मूला आपको जाएगा m, जो आप अभी डिस्टेंस नहीं, फोर्स का आप नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ाएंगे। m1 L1 और T-2 और इंटू यहाँ पे आपको डिस्टेंस का देना है जो होता है L होता है। अगर आप इसका जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का अगर वीडियो चाहते हैं तो आप
कमेंट कर सकते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है जूल। एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, डायमेंशन फार्मूला इसका होगा M1 L2 और T-2 होगा। इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। अब जरा पावर का है जो आपको दिख रहा होगा पावर का, तो वर्क बाय टाइम, तो उसका डायमेंशन फार्मूला होता है ये जो देख सकते हैं अभी, ML2T-2/T। ये जाएगा -T ऊपर तो 1 लेके जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट होता है वाट कह सकते हैं। तो ठीक है, तो आगे की वीडियो में आपको चाहिए तो इसका अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल लूँगा और वहाँ से आप इस सब का PDF मुफ्त में ले सकते हैं, फ्री में। और जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं यही आपसे जो है कहना चाहूँगा।